आज हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक सम पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ आपको हम दिखाएंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट और हिडन गुडविल वाला पार्ट, जिसमें यानी कि हम आपको कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, और हिडन गुडविल अगर है सम में तो कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, हम वो सीखेंगे। तो आपको सम दिख रहा है जहाँ ओल्ड पार्टनर्स है अमित और तेज, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आपके सामने उनका बैलेंस शीट दिया गया है। रोहित एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 21,000। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 5:3:2 टेकिंग रोहित कैपिटल एज बेस, यानी कि हमको यहाँ रोहित का कैपिटल को बेस लेके पूरा फर्म का कैपिटल को एडजस्ट करना है। मीन्स ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना है रोहित का कैपिटल को बेस लेकर। रोहित इज टू बी ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि रोहित यहाँ पर प्रीमियम ला रहा है। गुडविल अमाउंट बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रोहित शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम। लेकिन आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल यहाँ दिया नहीं है, बताया गया कि गुडविल का अमाउंट को हम लोग को कैलकुलेट करना है रोहित का शेयर इन द प्रॉफिट और जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट किया उसका बेसिस में। कुछ रिवैल्यूएशन भी हुआ जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका सम्स के अंदर 400 दिया गया है, जिसको रेस्ट करके 500 कर दिया गया, यानी 100 से प्रोविजन बढ़ा आपका। स्टॉक डेप्रिशिएटेड हुआ 5%, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड हुआ 10%, यानी स्टॉक आपका 5% वैल्यू डेप्रिशिएट किया है और फर्नीचर का 10% से वैल्यू डेप्रिशिएट किया है। और बिल्डिंग आपका रिवैल्यूड हुआ है 51,350, यानी बिल्डिंग का पहले वैल्यू आपका 45,000 था जो भी बढ़ के 51,350 हुआ है। हमको नेसेसरी लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर रोहित का कैपिटल के बेसिस में पहले हमको पूरा फर्म का कैपिटल निकालना है और ओल्ड पार्टनर कैपिटल को रोहित का कैपिटल के बेसिस पे पूरा फर्म का कैपिटल के बेसिस में एडजस्ट करना है। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल एक्सेस हो गया, यानी जितना रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो वो विड्रॉ करके ले जाएंगे। अगर किसी के पार्टनर का कैपिटल डेफिसिट हो गया तो उनको घर से कैश लाना पड़ेगा, यानी कि उनको कैश लाना है और जिनका अगर एक्सेस है वो कैश विड्रॉ करके ले जाएंगे। और हिडन गुडविल अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो अकाउंट्स रिक्वायरमेंट है उसको बनाएंगे। जैसे कि आपको बता दिया गया कि इसमें हमको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम निकालेंगे कि जो पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स, उनको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ही अकाउंट में क्रेडिटेड या डेबिटेड होता है। तो जैसे कि रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी हम लोग को डालना है जो भी एसेट्स या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले बताया गया कि आपका डाउटफुल डेप्ट का प्रोविजन रेज्ड हुआ 500, 400 ऑलरेडी सम्स में था, यानी हम 100 से इसको और रेस्ट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 100। उसके बाद जैसे कि आपको बताया गया था कि स्टॉक आपका डेप्रिशिएट हुआ 5% से, तो टू स्टॉक 750, 15,000 का 5%। बिल्डिंग रिवैल्यूड हुआ है और फर्नीचर आपका 10% से डेप्रिशिएट हुआ है, तो टू फर्नीचर 5,000 था, उसका 10% डेप्रिशिएट हुआ है यानी 500। और बिल्डिंग आपका रिवैल्यूड हुआ है 51,350, यानी कि 6,350 से वो इंक्रीज़ किया, यानी क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग आपका 6,350। अब इसको हम बैलेंस करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड आपका बड़ा है, यानी ये आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया जो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के हिस्से में जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स आपका अमित और तेज है, अमित तेज। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है। बैलेंसिंग अगर आप कीजिएगा तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 3:2 यानी 3,000 आपका जाएगा अमित को और 2,000 जाएगा आपका तेज को, यानी कि टोटल 5,000 आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जैसे देख रहे होगे ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर, उनका कॉलम दे दिया गया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आपका ओल्ड पार्टनर्स का जो बैलेंस है जो है 29,000 और 15,000, 29,000 अमित का और 15,000 तेज का। उसके बाद बाय
कैश, क्योंकि सब में आपका एसेट साइड में कैश बैलेंस है, हम लोग कैश अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। कैपिटल ब्रॉट यानी कि नया पार्टनर रोहित जो कैपिटल लाया, और कैपिटल लाया आपका 21,000, तो बाय कैश कैपिटल ब्रॉट करके रोहित के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका प्रॉफिट है 3,000 2,000 ऊपर आपको दिख रहा है 3,000 2,000। उसके बाद रिज़र्व आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ओल्ड पार्टनर उसको भी 3:2 ओल्ड रेशियो में बांट के हटा देंगे। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व में जो भी बैलेंस होता है, अगर कोई क्लेम है तो एडमिट करने के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लेम नहीं है, इसलिए आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिज़र्व का पूरा बैलेंस जो है वो आपका ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मीन्स 5,000 बैलेंस है तो 3,000 2,000 3:2 का रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब उसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि गुडविल हिडन है, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल उसमें से निकाल के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद फिर हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसलिए अब हमको वर्किंग में सब कुछ कैलकुलेट करना है कि हिडन गुडविल कितना है, हिडन गुडविल में से आपका न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम ला रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, उसी बेसिस में हम प्रीमियम गुडविल बांटेंगे। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट है, पूरा फर्म का कैपिटल निकाल के उसको हम न्यू पार्टनर्स का कैपिटल का बेसिस में एडजस्ट करेंगे। जो भी एक्सेस या डिफिसिट कैश होगा उसका एंट्री हम लोग फिर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हिडन गुडविल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा बिफोर एडजस्टिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सबसे पहले कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसे कि ओल्ड पार्टनर्स आपका अमित और तेज है, अमित एंड तेज, तो इसको हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? हम जो कैपिटल अकाउंट बनाए हैं उसमें से क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस आपका दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमित का 29,000 है उनका बैलेंस, और कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये सब आप ऐड कीजिएगा। और इसी तरह आप तेज का जो भी आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, आप इनको ऐड कीजिएगा। तो पहले आप अमित का देख लीजिए, 29,000 प्लस 3,000 रिवैल्यूएशन प्लस 3,000 रिजर्व प्लस 3,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो ये आपका कितना हो गया? 38,000। ये हो गया आपका अमित का। और इसी तरह आप तेज का भी निकाल सकते हैं, 15,000 प्लस 2,000 रिवैल्यूएशन प्लस रिजर्व प्लस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, यानी 21,000, यानी दोनों का आपका जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है वो आपका हो गया 59,000। अब रोहित एंटर फॉर 2/10 शेयर एंड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, यानी कि रोहित का जो शेयर है वो 2/10 है, 5:3:2 यानी 2/10, और उसका जो कैपिटल है 21,000 है। देयरफॉर कैपिटल ऑफ द होल फर्म आपका हो गया 21,000 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे उसका शेयर को, यानी कि आपका 1,05,000, यानी कि पूरा फर्म का जो कैपिटल है 1,05,000। मीन्स अमित प्लस तेज प्लस रोहित, इन तीनों का कैपिटल जो है वो आपका 1,05,000 है। अब इसमें से हम रोहित का कैपिटल को माइनस कर देंगे तो सिर्फ अमित का और तेज का कैपिटल बच जाएगा। तो डिडक्टिंग रोहित कैपिटल फ्रॉम 1,05,000 वी गेट अमित एंड तेज कैपिटल, मतलब 1,05,000 में से
अगर आप 21,000 जो आपका रोहित का कैपिटल है आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 84,000। ये आपका अमित और तेज का है। और ऊपर जो आप कैलकुलेट किया एडजस्टेड कैपिटल वो भी आपका अमित और तेज का था। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा आपका गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि 84,000 माइनस 59,000, यानी कि 25,000 जो है ये पूरा फर्म का गुडविल है। और रोहित शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हो गया आपका 25,000 इंटू 1/5, यानी कि उसका शेयर आपका 2/10 था, हम उसको 1/5 भी लिख सकते हैं। आपका 5,000 1/5 2/10 का आपका रिड्यूस कर दिए स्मॉलेस्ट में, यानी कि 5,000 रोहित का शेयर ऑफ गुडविल है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि आप देख रहे होगे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, इसलिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ जो प्रीमियम लाया रोहित वो बटेगा आपका ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले अमित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अमित का शेयर था 3:2 यानी 3/5 ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो है अमित का 5/10 यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसका अगर आप देखोगे यानी कि 1/10 ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग। ठीक उसी तरह हम तेज का भी निकाल सकते हैं, उसका रेशियो है 2/5 ओल्ड और न्यू रेशियो है 3/10 यानी कि 1/10 ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप देख रहे होगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, यानी दोनों पार्टनर्स ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट भी कैलकुलेट कर लें उसके आराम से, फिर हम अपना बैलेंस पूरा सम्स को कंप्लीट कर देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल of the whole firm taking Rohit capital as base। चलिए, तो कैपिटल ऑफ द होल फर्म आपका, ऐसे हम लोग हिडन गुडविल के वक्त भी कैलकुलेट किए हुए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कैपिटल ऑफ द होल फर्म 21,000 आपका रोहित का कैपिटल है, उसका शेयर था 2/10 या आप बोल सकते हो 1/5 यानी कि 5/1 आपका 1,05,000 पूरा फर्म का कैपिटल या होल फर्म का कैपिटल हो गया। अब इसमें से कहा गया कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो अमित का न्यू कैपिटल कितना होगा, अमित न्यू कैपिटल यानी 1,05,000 इंटू 5/10, तो ये आपका कितना हो गया 52,500। उसी तरह तेज का न्यू कैपिटल आपका 1,05,000 इंटू 3/10 मीन्स 31,500। और अगर चाहें तो हम रोहित का निकाल सकते हैं, ऐसे रोहित का हमें पता ही है कि उसका कैपिटल 21,000 है। रोहित कैपिटल आपका आप फिर भी चेक कर सकते हो 1,05,000 इंटू 2/10 यानी कि 21,000। तो ये नया फर्म का आपका जो कैपिटल है वो निकल गया। आपका अमित का 52,500, तेज का 31,500 और रोहित का 21,000। तो हम लोग ऑलरेडी प्रीमियम कैलकुलेट कर चुके हैं 5,000, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा निकल गया इक्वली। अब हम आराम से प्रीमियम गुडविल बैठा सकते हैं बाय कैश प्रीमियम। तो 5,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका इक्वल है, इसका मतलब 2,500 अमित में और 2,500 तेज में। तो मेरा प्रीमियम जो रोहित लाया था वो प्रीमियम हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमित और तेज को दे दिए। अब कैपिटल एडजस्टमेंट भी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है नया फर्म का कैपिटल का कितना होगा, यानी कि आपका नया फर्म का ओपनिंग जो कैपिटल है वो कितना होगा पुराने फर्म का क्लोजिंग कैपिटल। तो टू बैलेंस CD यानी कि आपका जो कैपिटल है कैलकुलेट कर चुके हैं। आपका अमित का जो है
वो है 52,500, तेज का 31,500 और रोहित का जो आपका 21,000। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। टोटल हुआ आपका 50, क्योंकि आपका डेबिट का बैलेंस बढ़ा है इसलिए 52,500, तेज का भी आपका डेबिट का बढ़ा है इसलिए 31,500 और रोहित का भी आपका, दोनों साइड इक्वल है, आप दोनों साइड 21,000 लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे और जिससे हम ये चेक करेंगे कि आपको इनको बैलेंस विड्रॉ करना है कैश या लाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि डेबिट साइड बढ़ा है, यानी कि आपका डेबिट साइड का बैलेंस बढ़ा है, इसलिए आपका अमित को और तेज को दोनों का बैलेंस कम पड़ रहा है, डेफिसिट है, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, इनको यानी कि अपना कैपिटल लाना पड़ेगा। तो बाय कैश डेफिसिट ब्रॉट, इनको अपना डेफिसिट कैश लाना पड़ेगा। अमित का आप जब बैलेंस करोगे तो आप देखोगे जो डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल आपका 12,000 ज़्यादा है, यानी कि आपको 12,000 लाना है। और तेज का जब आप बैलेंस करोगे डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल तो देखोगे आप 8,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब अमित को 12,000 और कैश लाना है और तेज को 8,000 कैश लाना है। दोनों का डेफिसिट पड़ रहा है कैपिटल, इसलिए उनको कैश घर से और लाना पड़ेगा। तो आप जैसे देख लिए हैं कि आपका दोनों ही पार्टनर्स को डेफिसिट कैश लाना है, क्योंकि इनका कैपिटल जितना रिक्वायरमेंट था उससे इनका कैपिटल कम बढ़ गया है। अब हम बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, ये आपका न्यू फर्म का बैलेंस शीट है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे तीनों पार्टनर का नाम, मीन्स अमित, तेज, रोहित। तो अमित का आपका कैपिटल है 52,500, तेज का है 31,500 और रोहित का 21,000, यानी कि तीनों का कंबाइंड कैपिटल जो है आपका वो 1,05,000 है, जो ऑलरेडी हम लोग पूरा फर्म का कैपिटल कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपका रिजर्व ये बढ़ चुका है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसलिए हम इसको जैसे बैलेंस है बुक वैल्यू ओल्ड वैल्यू उसी वैल्यू में दिखा देंगे। तो क्रेडिटर्स आपका 30,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,500। अब एसेट साइड में चलते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है आपका रिवैल्यूड फिगर था 51,350। उसके बाद आपका मशीनरी का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो जो मशीनरी का वैल्यू है हम वही वैल्यू दिखा देंगे, दैट इज़ 9,000। उसके बाद फर्नीचर आपका डेप्रीशिएट हुआ था 500 से, आपको याद होगा, यानी 5,000 से 500 माइनस किए आपका 4,500। उसके बाद फिर स्टॉक भी आपका डेप्रीशिएट किया था, तो यानी कि आपका 14,250, 750 से माइनस कर दिए। उसके बाद डेटर का बैलेंस आपका बुक वैल्यू पहले आपका दिया हुआ था 9,400, उससे आपका प्रोविज़न जो था वो 500 था, 500 माइनस करने के बाद आपका 8,900 और उसके बाद फिर आपका कैश का बैलेंस। तो कैश के बैलेंस में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, कैश का बैलेंस में आप ध्यान रखोगे आपका कैश का बैलेंस जो है वो बुक में आपका दिया हुआ है ओल्ड बुक में 3,500, 21,000 नया पार्टनर यानी रोहित कैपिटल लाया है, 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। और पिछले कैपिटल अकाउंट में हम देखे थे कि ओल्ड पार्टनर्स के डेफिसिट कैश थे, यानी कि आपके अमित ने 12,000 कैश लाया था और तेज ने 8,000, तो इसलिए दोनों मिला के उन्होंने 20,000 लाया था। तो आपका कैश बैलेंस हो गया 3,500 प्लस 21,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 ब्रॉट बाय अमित एंड 8,000 ब्रॉट बाय तेज, यानी कि 49,500। उसके बाद आप अपना बैलेंस शीट को टोटल कर सकते हैं
और आपका बैलेंस शीट आप टोटल कर लीजिए। बैलेंस शीट का आपका टोटल जो मैच करेगा वो है 1,37,500 में। तो इस तरह हमने हिडन गुडविल कैपिटल एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट को करके अपना एक कंप्लीट सम्स को देखा है। थैंक यू।